नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 10 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े की आज से शुरुआत। विभिन्न गतिविधियों के जरिए बच्चों और महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज हनुमानगढ़ के दौरे पर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के साथ ही किसानों और व्यापारियों के साथ संवाद करेंगे। और प्रदेश में तेज गर्मी का असर जारी। बाड़मेर और जैसलमेर में दूसरे दिन भी पारा 45 डिग्री के पार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 52 करोड़ से ज्यादा ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस योजना को गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया था। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाना और उद्यमियों को मजबूत बनाना है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा आज से शुरू हो रहा है। कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से मनाए जाने वाले इस पखवाड़े का ये 7वां संस्करण है। 22 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान के दौरान बच्चों और महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक किया जाएगा। समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग में निदेशक ओपी बुनकर ने बताया कि पखवाड़े के तहत इस बार समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन पर जोर रहेगा। बच्चा जब पैदा होता है जन्म से लेकर 1000 दिन जो प्रारंभिक होता है उनमें विशेषकर क्या करना चाहिए, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, बच्चा बीमारी से दूर रहे, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, भारत सरकार ने बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए पोषण ट्रैकर ऐप बना रखा है। इससे किसी भी लाभार्थी का, चाहे बच्चे का, चाहे माता का वजन, हाइट और ये चीज डालते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली निष्कर्ष निकल जाता है कि बच्चा या महिला कुपोषित तो नहीं है। बच्चों में मोटापे की समस्या बढ़ रही है। जो बच्चे महिलाएं कुपोषित पाए जाते हैं उनका किस तरह प्रबंधन किया जाएगा, किस तरह उनको रेफरल सेवाएं देकर ट्रीटमेंट सेंटर है वहां तक ले जाया जाएगा ताकि इनकी कुपोषण की समस्या दूर की जा सके। इस मॉडल को पॉपुलर करना भी उद्देश्य है ताकि अधिक से अधिक इस मॉडल का लाभ बच्चों को, महिलाओं को मिल सके। पोषण पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और पोषण युक्त आहार के साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रदेश की जीरे की पहली स्वदेशी वैरायटी जोधपुर जीरा 1 को केंद्रीय किस्म विमोचन समिति CSC ने दिल्ली में हुई बैठक में आधिकारिक मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जोधपुर जीरा 1 का परीक्षण राजस्थान और गुजरात के 5 प्रमुख कृषि केंद्रों पर किया गया, जहां ये किस्म उपज, पौध विकास और शाखा संख्या में उत्कृष्ट साबित हुई। इसे जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। आगामी सीजन में किसान इस नई किस्म को अपने खेतों में बो सकेंगे। ये वैरायटी न केवल अधिक उपज देती है बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतरीन है। जोधपुर जीरा नंबर 1 किस्म जीरे की अन्य जीसी 4 किस्म की तुलना में 22.7% ज्यादा उत्पादन देगी। साथ ही ये किस्म उकटा और कालिया जैसे रोगों के प्रति अधिक सहनशील है। जोधपुर जीरा नंबर 1 को बेहतरीन तेल मात्रा और गुणवत्ता होने के कारण निर्यात के लिए भी उपयुक्त माना गया है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। श्री शर्मा अधिकारियों के साथ जल संसाधन और ऊर्जा विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री का किसानों और व्यापारियों के साथ संवाद करने का भी कार्यक्रम है।
मुख्यमंत्री आज वाली हेड घगर नदी का निरीक्षण करेंगे। वे हनुमानगढ़ में बाखड़ा नहर क्षेत्र से संबंधित किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। प्रशासन ने सीएम के दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जल संसाधन विभाग के मंत्री सुरेश सिंह रावत, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा एवं ऊर्जा विभाग के मंत्री हीरालाल नागर ने कल ही सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मीना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। मुख्यमंत्री कल श्रीगंगानगर जिले में नई धान मंडी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का शुभारंभ करेंगे। वे वहां किसानों और व्यापारियों के साथ संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्रीगंगानगर में ही शिवपुर हेड का जायजा लेंगे। इसके बाद वे जिले के सूरतगढ़ पहुंचकर सुपर थर्मल पावर स्टेशन का निरीक्षण कर विद्युत उत्पादन कार्यों का जायजा लेंगे। इससे पहले श्री शर्मा आज पंजाब में हरिके हेड का निरीक्षण करने के साथ ही मल्लेवाला हेड, बल्लेवाला हेड, बीकानेर कैनाल, फिरोजपुर फीडर और इंदिरा गांधी नहर का हवाई निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे हरियाणा में लोहगढ़ हेड का भी निरीक्षण करेंगे। गौरतलब है कि राज्य बजट 2024-2025 में इंदिरा गांधी मुख्य नहर के बेहतर संचालन के लिए 23 करोड़ रुपए की लागत से स्काडा सिस्टम विकसित करने की घोषणा हुई थी। वहीं फिरोजपुर फीडर के अंतर्गत प्रदेश के हिस्से का पानी उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से कार्य करवाने की घोषणा भी की गई थी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सीकर में श्री खाटूश्याम जी मंदिर में विकास कार्य जल्द शुरू करवाने के निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत खाटूश्याम जी मंदिर में विकास कार्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से 87 करोड़ रुपए की स्वीकृति धार्मिक पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस संबंध में श्री खाटूश्याम जी में बैठक भी लेंगी। जयपुर में कल देर रात एक बेकाबू कार की टक्कर से एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। घायलों का एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। ये हादसा नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ, जहां कार चालक ने पहले स्कूटी और बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद थाने के बाहर खड़ी हुई कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद वह वहां पर गिरे हुए लोगों को रौंदते हुए तेज रफ्तार में भाग निकला। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने नाहरगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस फोर्स तैनात की है। झालावाड़ आज अपना 188वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर जिले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले कल पूर्व नरेश भवानी सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज ही के दिन कोटा राजवंश चालक होकर झाला जालिम सिंह ने झालावाड़ राज्य की स्थापना की थी। आज पर्यटन विकास समिति के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दोपहर 12 बजे स्थानीय जिला हरिश्चंद्र पुस्तकालय में झालावाड़ जिले की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा और झालावाड़ गौरव सम्मान दिया जाएगा। इसी के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। उधर बारां जिले के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों का आज से आगाज हो गया है। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से 10 अप्रैल तक कई कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज महिलाओं के लिए प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। करौली जिले के महावीर जी कस्बे में जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकर भगवान महावीर जी का वार्षिक मेला शुरू हो गया है। इसके साथ ही वहां विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। देश भर के कई अन्य प्रांतों से जैन धर्मावलंबियों का पहुंचना जारी है। प्रदेश में तेज गर्मी के असर से विभिन्न स्थानों पर जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कल 10 शहरों में पारा सामान्य से 6 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया गया। बाड़मेर और जैसलमेर में अधिकतम तापमान कल भी 45 डिग्री से ज्यादा रहा। राज्य के लगभग सभी स्थानों पर दिन का तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। आगामी 3-4 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की गई है। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में आज और कल हीट वेव का प्रबल असर रहने की संभावना है। वहीं जोधपुर, बीकानेर और कोटा संभाग में कहीं कहीं तेज हीट वेव चलने की आशंका है। 10-11 अप्रैल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पश्चिमी और उत्तरी भागों में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आ सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 10 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे।
राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े की आज से शुरुआत। विभिन्न गतिविधियों के जरिए बच्चों और महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज हनुमानगढ़ के दौरे पर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के साथ ही किसानों और व्यापारियों के साथ संवाद करेंगे। और प्रदेश में तेज गर्मी का असर जारी। बाड़मेर और जैसलमेर में दूसरे दिन भी पारा 45 डिग्री के पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।